मोगरे के पौधे में अचानक फूल आना बंद हो जाए या पत्तियां झड़ने लगें, पत्तियां पीली पड़ने लगें या फिर मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां दिखें कोई, तो 1 चम्मच इस चीज़ का इस्तेमाल करके देखें। और इस खाद को देने से अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी। बरसातों के बाद ओवर वाटर से अक्सर आपके मोगरे का पौधा अचानक फूल देना बंद कर देता है और मोगरे में नई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, मोगरे का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। तो यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं होगी तो फ्लावरिंग ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो करने से आप अपने मोगरा को अभी अक्टूबर नवंबर तक स्वस्थ रख सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, ये आज के वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम होगा। कई लोगों की क्वेरी थी कि उनके मोगरा के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मोगरा का पौधा हालांकि दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में होता है, लेकिन अभी 2 महीने ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। पहली चीज़ ये है कि यदि आपके मोगरा के पौधे में जल जमाव हो रहा है, यानी बरसात का पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो अब आप अपने मोगरा को बरसात से बचा लीजिए, क्योंकि लगातार 2 महीने से बरसात का पानी मोगरा के पौधे में गिर रहा है, जिस वजह से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बेजान सी हो गई है। इसलिए मोगरा को के लिए आज आपको 2 खाद मैं बताने वाली हूँ जो जैविक है, पूरी तरीके से घरेलू है, और इसका इस्तेमाल करने से मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है वो तो उपजाऊ बनेगी ही, और डोरमेंसी के बाद जब आपका पौधा बाहर आएगा, यानी जनवरी फरवरी बाद, तो भी पौधा बहुत ही स्वस्थ नज़र आएगा। अभी बरसातों के बाद इस खाद को देना मोगरा के पौधे को खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मोगरा के पौधे की पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी आ रही हैं या किसी भी प्रकार के फंगस या कीटों का अटैक हो गया है, तो इस चीज़ के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका पौधा स्वस्थ तो हो रहा है, साथ ही साथ लश ग्रीन पत्तियां भी निकल करके आ रही हैं। मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर फ्लावरिंग करता है, तो पिंचिंग एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट, आप कह सकते हैं, आइडिया होता है मोगरा पर फ्लावरिंग लेने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, मोगरा को गुड़ाई पसंद है, इसलिए हर एक 10 से 15 दिनों पर या जब भी आप खाद दे रहे हैं उसके पहले पौधे में अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और यदि आपके पास मोगरा का पौधा है और मिट्टी बिल्कुल गीली सी रहती है, हमेशा कीचड़ से मिट्टी रहती है, जैसे कई लोग कहते हैं कि पौधे की मिट्टी सूखती नहीं है, तो उसका एक तरीका यह है कि पूरे पौधे को ना निकालें, लेकिन ऊपर से 2-3 इंच आप मिट्टी निकाल करके एक अच्छा सा सॉइल मीडिया बना लीजिए, यानी कि 50% गार्डन सॉइल में आप 25% सैंड और 25% कोई भी कंपोस्ट मिला लीजिए और उस मिक्सचर को ऊपर से भर दीजिए। जो पुरानी सॉइल आपने निकाला है उसे वापस नहीं डालना है, ये जो सॉइल मीडिया आप न्यू बना रहे हैं इसको ऊपर से भर दीजिए। इससे 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो पौधा सुरक्षित रहेगा आने वाले डोरमेंसी के लिए भी, साथ ही साथ पौधे की मिट्टी जो कीचड़ सी रहती है या फिर हमेशा गीली रहती है, तो पौधे की मिट्टी सूखनी शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय पत्ती लेकर के 1 गिलास पानी में रात भर घोल करके रख दीजिए। रात भर घोलेंगे तो आप देखेंगे चाय पत्ती का पूरा अर्क पानी में मिल गया है और पानी का कलर कुछ इस तरीके से ब्लैक हो गया है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जिससे मोगरा के पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अभी मैंने आपको बोला, जब तक ग्रोथ नहीं होगी आप फ्लावरिंग नहीं ले सकते, यानी कि मोगरा के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई नई टिप निकल करके आए, नई ग्रोथ निकल करके आए। और ये जो चाय पत्ती है ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पौधे में कोई इस तरीके के स्लग्स वगैरह हो जाते हैं तो उन्हें भी हटाने में ये मदद करता है, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। 1 चम्मच 10 इंच के कंटेनर के लिए लेना है, मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यदि यूज्ड टी लीफ आप लेना चाहते हैं, यानी कि जो घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी लेंगे तो 1 चम्मच, और यदि यूज्ड टी लीफ लेंगे तो आप 2 चम्मच लेंगे। और इस तरीके से पानी में घोलने के बाद अगले दिन उस 1 गिलास पानी को आप मोगरा में डाल दीजिए। ऊपर से चाहे तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऐसे जैविक खाद को देते हैं तो आप शाम का समय चुनिए, वो ज़्यादा सही रहता है। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में मोगरा के पौधे में नई नई पत्तियां आने लगी हैं। आप चाहे तो इस चायपत्ती के पानी से छान करके स्प्रे बॉटल में भर के पत्तों पर बहुत अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। चायपत्ती की जो खाद है ये बहुत सालों से हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छा रहता है। अब आपको क्या करना है, यदि पौधे में
किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है और पत्तियां बेजान सी और रूखी सी नज़र आ रही हैं और ग्रोथ एकदम नहीं हो रही है, तो ये जो दूसरा तरीका है ये आप अपना कर देखें। यानी कि वो पहला जो अभी उपाय बताया वो और ये दूसरा, दोनों साथ में कर सकते हैं। एक साथ करने के बाद 15 दिनों का गैप करेंगे, उसके बाद ही कोई और फर्टिलाइज़र डालेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर से 1-1, 2-2 इंच पिंच कर देना है। जैसे ही आप पिंच करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से नई ग्रोथ 3 से 4 दिनों में निकल आई है। अलग से कोई अब खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी सूखनी चाहिए। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी चीज़ की होती है कि गमले की मिट्टी सूखती नहीं है। तो गमले की मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। ड्रेनेज चेक कर लीजिए, यदि ड्रेनेज होल भर गया है तो उसे आप गमले के नीचे से थोड़ा सा होल कर सकते हैं। जो होल है उसमें ऑलरेडी कील वगैरह कुछ डाल करके देख लीजिए कि उससे पानी निकल रहा है या नहीं। उसके बाद आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पौधे की मिट्टी काफ़ी गीली है क्योंकि परसों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई करने के बाद आपको लेना है फिटकरी। फिटकरी किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने किचन के लिए सामान लेते हैं वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। 20 से 25 रुपए में आप फिटकरी ले सकते हैं। कभी कभी फिटकरी का कलर कभी येलोइश मिल जाता है, कभी वाइट रहता है, तो कलर को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं अभी वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ और दिखाऊंगी भी किस तरीके से यूज़ करना है। 2 तरीके से यूज़ करना बताऊंगी। जो तरीका आपको आसान लगता है वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही कारगर है। फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है, जिससे फिटकरी में खटास पाई जाती है, जो पौधों में सिट्रिक एसिड की कमी को पूरा करके आपके फसलों को स्वच्छ रखता है और स्वस्थ बनाता है। इसे एलम भी कहते हैं इंग्लिश में। यदि किसी को फिटकरी नाम समझ में ना आए तो एलम के नाम से आप ले सकते हैं। फिटकरी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिटकरी का उपयोग जल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी आपके पौधे की मिट्टी को मॉइस्ट रखता है, रिच बनाकर रखता है। यह मिट्टी में दीमक और कीट को मारता है। बरसात के बाद इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मिट्टी में जब लगातार बारिश होने से पीएच लेवल जब सॉइल का बढ़ जाता है तो फिटकरी से पीएच लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका पहला तरीका ये है कि 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें फिटकरी, ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम फिटकरी को उसमें डाल दीजिए। आप जब ये आधा घुल जाए तो आप इसे निकाल करके रख दीजिए और इस पानी में 2 लीटर और पानी मिला करके अपने सभी पौधों को या तो जड़ों में दे दीजिए या फिर आप स्प्रे कर दीजिए। मैं अक्सर जड़ों में डालती हूँ क्योंकि जितने भी मिट्टी के ऊपर जो कीड़े स्लग्स वगैरह हो जाते हैं, शंखनुमा कई कीड़े हो जाते हैं, उनसे आपको राहत मिलती है। दूसरा तरीका ये है, इसको अच्छे से पीस लीजिए। पीस करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और 2 से 3 ग्राम फिटकरी आपको एक अपने गमले में डालना है। आप ऊपर से छिड़क सकते हैं। आप देखेंगे चींटियाँ वगैरह का अटैक जिनके गमले में ज़्यादा हो जाता है वो तुरंत कंट्रोल हो जाता है और फिटकरी डालने से बहुत जल्दी ग्रोथ होती है पौधे की। मैंने देखा है अक्सर कि मोगरा के पौधे में इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। पौधों के ऊपर फंगस और बैक्टीरिया के भयानक संक्रमण से भी इससे सुरक्षा मिलती है। जब ये इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से करते हैं, ऐसे डाल करके छोड़ दीजिए, फिर जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये घुल जाएगा। मिट्टी अभी गीली है इसलिए मैंने ऊपर से डाल करके छोड़ दिया है। यानी कि दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।